79वां स्वाधीनता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पलिया में सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया। नगर व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। सीओ कार्यालय में सीओ यादवेंद्र यादव, ब्लॉक कार्यालय पर ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला एवं बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा नगर के गुरुकुल एकेडमी स्कूल, गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पलिया मॉन्टेसरी स्कूल, पेंसिल्वानिया पब्लिक स्कूल एवं बलदेव वैदिक विद्यालय में ध्वजारोहण कर तिरंगे पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नगर की स्टेशन रोड पर स्थित माहौर वैश्य धर्मशाला में ध्वजारोहण के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने देश के अमर शहीदों के वेश में आकर बहुत ही मार्मिक मंचन किया, जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कार्यक्रम में बलदेव वैदिक विद्यालय के प्रबंधक राजेश भारतीय राजा भैया ने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दलितों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन,
गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाय तेरा, मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल, मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा है क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल, सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। संस्था के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों से संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध है, श्री विजय गुप्ता जी हमारे मंच में उपस्थित है, उनको भी धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है, संयुक्त रूप से उनको सम्मानित करने का प्रयास करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। धन्यवाद। बड़े लोग जो है ताली बजाने में पीछे रहते हैं।